हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो। AIC ऑनलाइन क्लासेस में मैं अर्जुन सर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब आपका जो हिंदी का पेपर है वो बहुत समीप है, जो कि 16 तारीख को है। तो इस बीच पे आपको थोड़ा सा कम टाइम मिल पाएगा, लेकिन कोशिश करिएगा कि कम से कम जो वीडियो हम आपको डालते हैं प्रतिदिन, उसको सारा दिन आप हिंदी पढ़िएगा। प्रतिदिन उसको एक एक टॉपिक थोड़ा थोड़ा पढ़ा याद रखिएगा, क्योंकि उधर फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपके पास कम टाइम है। उसमें बहुत फिजिक्स में 1 ही दिन का गैप है और केमिस्ट्री में आपको 2 दिन का गैप है। इस इंग्लिश में आपको 6 दिन का गैप है, तो उसमें आप थोड़ा सा कवर कर सकते हो। हाँ, आपको वही वीडियो बना के डाल रहे हैं जो एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। ठीक, इम्पोर्टेंस क्वेश्चन हैं, इसलिए देखते रहिएगा और खुशी खुशी अपनी पढ़ाई को करते रहिए। ठीक, चलिए आज हम जो चैप्टर है फिजिक्स का अर्धचालक और डायोड, अर्धचालक, पीएन सन्नी डायोड और ट्रांजिस्टर ने, इसके पहले आपको हमने अर्धचालक पढ़ाया था, पीएन सन्नी डायोड आपको हमने पढ़ा दिया। ठीक, पीएन सन्नी अर्धतरंगदर्शिकारी के रूप में, वो अर्धतरंगदर्शिकारी के रूप में, पूर्ण तरंगदर्शिकारी के रूप में हमने पढ़ाया जो पूछे जाते हैं। आज हम लोग ट्रांजिस्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। ट्रांजिस्टर क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, पीएनपी तथा एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे आज। और ट्रांजिस्टर के उपयोग भी इसमें सीखेंगे। क्वेश्चन में मैंने लिखा है, लेकिन ट्रांजिस्टर को उपयोग हम कहाँ करते हैं ये भी सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपने पास वीडियो देखते समय कॉपी पेन लेके बैठा करिए। आपको एक इससे फायदा होगा, जैसे जैसे हम कोई डायग्राम इस पे बनाते हैं, मेरे साथ अगर आप बनाते रहोगे और जो हम बोलते हैं सुनते रहोगे, तो आपको वो चीज़ें रिपीट होंगी और लर्न हो जाएंगी। ठीक, चलिए तो सबसे पहले हम लोग ट्रांजिस्टर क्या है ये जानते हैं। तो देखिए, पीछे हम लोग पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक पढ़े थे। तो ट्रांजिस्टर पी टाइप तथा एन टाइप अर्धचालकों से बनी एक ऐसी युक्ति है, पी टाइप तथा एन टाइप अर्धचालकों से बनी एक ऐसी युक्ति है जो ट्रायोड वाल्व के रूप में उपयोग की जाती है। किसके रूप में उपयोग किया जाती है? ट्रायोड वाल्व के रूप में उपयोग किया, जिसका उपयोग ट्रायोड वाल्व के रूप में किया जाता है। तो सिर्फ क्या आपको क्या लिखना है, ट्रांजिस्टर पी तथा पी टाइप तथा एन टाइप अर्धचालकों से बनी एक ऐसी युक्ति है जिसका ट्रायोड वाल्व में उपयोग किया जाता है। जिसका ट्रायोड वाल्व में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक, तो ट्रांजिस्टर क्या है? ट्रांजिस्टर पी टाइप तथा एन टाइप अर्धचालकों से बनी एक ऐसी युक्ति है जिसका ट्रायोड वाल्व के में उपयोग किया जाता है। तो ये ट्रांजिस्टर हो गया, आपको इतना लिखना है। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, इसकी खोज किसने की थी ट्रांजिस्टर की। तो ट्रांजिस्टर की खोज 1948 में अमेरिकन वैज्ञानिक बार्डीन साकले तथा WH बेरिन ने की थी। तो ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी? ट्रांजिस्टर की खोज
ट्रांजिस्टर की खोज सन 1948 में अमेरिकन वैज्ञानिक बार्टिन तथा साकले ने बार्टिन साकले तथा डब्ल्यू.एच. बेरिन ने की थी। किसने की थी? डब्ल्यू.एच. बेरिन। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि ट्रांजिस्टर की खोज किसने की, तो 1948 में अमेरिकन वैज्ञानिक बार्टिन साकले तथा डब्ल्यू.एच. बेरिन ने ट्रांजिस्टर की खोज की थी। तो एक बार ट्रांजिस्टर हम फिर रिपीट करते हैं। ट्रांजिस्टर पी टाइप तथा एन टाइप अर्धचालकों से बनी एक ऐसी युक्ति है, ठीक, ऐसी युक्ति है जिसका ट्रायोड वाल्व में उपयोग किया जाता है, ठीक। इसी खोज अमेरिकन वैज्ञानिक बार्टिन साकले तथा डब्ल्यू.एच. बेरिन ने 1948 ईस्वी में की थी। चलिए अब आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं। तो ट्रांजिस्टर देखिए हम लिखे हैं, तो ट्रांजिस्टर की परिभाषा हो गई। ट्रांजिस्टर मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के ट्रांजिस्टर होते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक। तो ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं? ट्रांजिस्टर 2 प्रकार के होते हैं। पीएनपी ट्रांजिस्टर जिसमें एन जो टाइप अर्धचालक है वो बीच में होता है, उसके दोनों तरफ क्या है? पी टाइप अर्धचालक होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? पीएनपी ट्रांजिस्टर। तथा एनपीएन ट्रांजिस्टर जिसमें पी टाइप जो अर्धचालक है वो बीच में और उसके दोनों तरफ क्या है? एन टाइप अर्धचालक उपस्थित होते हैं। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर। चलिए अब आगे हो क्या है? पीएनपी तथा एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या है जानते हैं। इसका डायग्राम खींचते हैं कैसे बनेगा। तो हेडिंग डाल लेते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर। देखिए पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है। पीएनपी ट्रांजिस्टर देखिए ध्यान से देखेंगे, इसे नाम से स्पष्ट है, जैसे इसका नाम है उसी तरह से आपको लिखना है। तो इसमें देखिए एक बहुत पतली तरास, बहुत बारीक तरास होती है जो बीच में होगी, जो एन टाइप अर्धचालक, और इसके दोनों तरफ पी टाइप चालकों के 2 गुटके होते हैं। दोनों तरफ क्या है? पी टाइप अर्धचालक के गुटके होते हैं। देखिए मेरे साथ आप, अगर पेन कापी आपके पास है तो आप मेरे साथ डायग्राम बनाइए। देखिए पहले क्या करेंगे, आप एक छोटी पतली बारीक तराश लेंगे या बहुत बारीक प्लेट लेंगे एन टाइप अर्धचालक की, और इस एन टाइप अर्धचालक की जो बारीक प्लेट है यह दोनों तरफ से पी टाइप अर्धचालकों के गुटकों से क्या होती है? दबी होती है। तो इस तरह से ये अब देखिए इसमें क्या करते हैं, जिसमें से जो एन टाइप अर्धचालक है ये आधार का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? आधार, बेस। बाएं तरफ जो पी टाइप अर्धचालक होता है वो ये उत्सर्जक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? उत्सर्जक, जिसे इंग्लिश में इमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इमीटर का कार्य करता है। और जो दाएं तरफ पी टाइप अर्धचालक होता है किसका कार्य करता है? संग्राहक। इसको क्या बोलते हैं? संग्राहक, इंग्लिश में कलेक्टर, ठीक। इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ ले पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है, तो आप क्या कहोगे? पीएनपी ट्रांजिस्टर में एन टाइप की बहुत बारीक पतली तराश, अब इसी को बहुत बारीक प्लेट कह सकते हैं। बहुत बारीक पतली तराश पी टाइप अर्धचालक के 2 गुटकों के बीच में, 2 छोटे गुटकों के बीच में क्या है? दबी होती है। इसमें जिसमें से एन टाइप बारीक तराश को आधार, बाएं तरफ के पी टाइप अर्धचालक को उत्सर्जक तथा दाएं तरफ के पी टाइप चालक को क्या है? संग्राहक कहते हैं। अब इसमें बैटरी जोड़ते हैं, तो जब बैटरी जोड़ते हैं तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो पीएन संधि है बाएं तरफ, जो पी टाइप अर्धचालक उत्सर्जक है, इसको धन विभव पर रखते हैं। धन विभव रखने का मतलब क्या है? बैटरी का सिरा जो होगा इस पी टाइप अर्धचालक की ओर क्या होगा? धनात्मक होगा, यानी बड़ी लाइन होगी।
तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो बाएं तरफ पी टाइप चालक उसको धन विभव पर रखते हैं, ठीक, तथा दाएं तरफ अर्धचालक को पी टाइप अर्धचालक को क्या है, ऋण विभव पर रखते हैं। तो देखिए इसको ऋण विभव रखना है तो बैटरी देखिए धन सीधा क्या है, आधार की तरफ करेंगे, और इसको क्या है, ऋण विभव रखना है तो इसके तरफ क्या है, बैटरी का ऋण सिरा। इस तरह से बैटरी जोड़ देते हैं। आपने कहा इसको आधार बेस कहते हैं तो इसलिए यहाँ इसको बी से नोट करते हैं। इसको क्या है, इमीटर उत्सर्जक कहते हैं इसलिए यहाँ कैपिटल ई लिखते हैं, ठीक। और इसको संग्राहक कलेक्टर इसलिए यहाँ पास क्या लिखते हैं, कैपिटल सी। इस तरह देखा जाए तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर के एक परिपथ आरेख, एक परिपथ बन के तैयार हो जाएगा। तो ये क्या है, पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ठीक। अब इसमें देखिए धारा की बात करेंगे तो धारा जब प्रवाह होगा तो ये वाली जो बाएं तरफ की पीएन संधि है, पीएन संधि जो होगी, क्योंकि पी क्षेत्र धन से जुड़ा है और इसका एन क्षेत्र क्या है, यानी आधार ऋण से जुड़ा है, तो ये क्या होगी, अग्रदिशिक। बाएं तरफ की जो पीएन संधि है वो क्या है, अग्रदिशिक है, और दाएं तरफ की जो पीएन संधि होगी वो क्या होगी, क्योंकि पी क्षेत्र देखिए बैटरी के, जो बैटरी हम यहाँ जोड़े उसके ऋण सिरे से, बैटरी या सेल जो भी है, क्योंकि इसमें एक ही वो दिखाएं प्लेट सेल कह सकते हैं इसको, तो ये क्या होगी, पश्च दिशिक। तो इस तरह से आपको ये समझ में आया होगा ये क्या है, पीएनपी ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो ये आपको समझ में आया। देखिए आपको क्या लिखना होगा, अभी हम आपको लिख देंगे, साइड स्टेशन ले लीजिए, लेकिन आपको हम समझा रहे हैं जैसे जैसे समझा रहे हैं उसी तरह लिखिएगा। पीएनपी जो ट्रांजिस्टर है उसमें एन टाइप अर्धचालक की बहुत बारीक तराश पी टाइप अर्धचालकों के दो छोटे गुटकों के बीच में दबी होती है, ठीक, जिसमें से जो एन टाइप अर्धचालक की बारीक तराश है उसे हम आधार कहते हैं, बाएं तरफ के पी टाइप अर्धचालक को क्या है, उत्सर्जक कहते हैं, ठीक, और दाएं तरफ के पी टाइप अर्धचालक को संग्राहक कहते हैं, ठीक। फिर जब इसमें बाएं तरफ जो पी टाइप अर्धचालक है उसको धन विभव पर, ठीक, रखते हैं एन टाइप अर्धचालक की अपेक्षा, और दाएं तरफ का जो पी टाइप अर्धचालक है उसको क्या है, बैटरी जब जोड़ते हैं तो इसको ऋण विभव रखते हैं। इस तरह से अगर हम देखेंगे तो इसमें दो संधि हो रही है, एक पीएन संधि, ये इसको इधर का पी टाइप अर्धचालक और आधार को लेकर एन को, तो ये क्या है, अग्रदिशिक, क्योंकि इसका पी क्षेत्र धन सिरे से और इसका एन क्षेत्र क्या है, ऋण से जुड़ा हुआ है, ठीक। इधर देखिए दाएं तरफ का जो अर्धचालक पी टाइप अर्धचालक है ये क्या है, इसका पी क्षेत्र ऋण से और ये इसमें जो बैटरी है इसका धन सिरा एन क्षेत्र से जुड़ा है, इसलिए क्या होगा, पश्चदिशिक होगा, ठीक। तो ये हमारा परिपथ आरेख है। अब हम क्या करते हैं, इसके बारे में लिखते हैं कि ये है क्या, ठीक। तो चलिए लिखते हैं हम लोग। चलिए आइए देखिए, आपको हम जैसे समझाए थे इस तरह से देखिए, ये आपको हमने नोट कर दिया है। इसको हम इसलिए नोट करते हैं क्योंकि हम समझाने के बाद अगर लिखते हैं तो उस पर आप ज़्यादा टाइम लगता है और आपको भी दिक्कत होती है, इसलिए इसको हम देखिए सही से हैंड राइट में नोट कर दिए हैं, और इसका आप चार्ट स्क्रीन ले लीजिए, ठीक। अब इसको एक बार हम आपको फिर से समझा देते हैं ताकि ये समझ में आए, जो आपको हमने समझाया था उसी तरह से आपको इसको लिखना होगा, ठीक। तो आपको ने क्या कहा था, पीएन संधि डायोड पीएनपी ट्रांजिस्टर में एन टाइप अर्धचालक की बहुत बारीक पतली बारीक तराश, देखिए तो ही लिखे हम, देखिए पीएनपी ट्रांजिस्टर में एन टाइप अर्धचालक की बहुत महीन या बारीक तराश, या इसी को हम प्लेट कह दें, देखिए बहुत बारीक महीन पतली तराश लेंगे, कमा पी टाइप अर्धचालकों के दो छोटे छोटे गुटकों के बीच में दबी होती है। तो देखिए पी टाइप अर्धचालकों के दो छोटे छोटे, एक गुटका इधर है एक गुटका इस साइड में, के बीच में दबी होती है, ठीक। तो ये तो हो गया इसके बारे में। फिर देखिए बीच की जो बारीक तराश है, आप हमने कहा था जो बीच की बारीक तराश है एन टाइप अर्धचालक उसको आधार कहते हैं, बाएं तरफ के जो पी टाइप गुटका है उसके उत्सर्जक कहते हैं, तो ही दिखे देखिए बीच की बारीक तराश को आधार, बाएं तरफ जो पी टाइप गुटका है गुटके को क्या कहते हैं, उत्सर्जक,
दाएं तरफ जो पी टाइप गुटका है उसको क्या कहते हैं, संग्राहक कहते हैं। चित्र में देखिए लिखे हैं हम आपको। फिर दाईं ओर की, फिर देखिए इतना तो ये हो गया उसके नामकरण। उसके बाद जब हम बैटरी जोड़ते हैं तो हम ध्यान रखेंगे दाएं तरफ जो पीएन संधि बन रही है, पी टाइप और से अलग और एन को लेकर दाएं तरफ जो पीएन संधि बन रही है वो अग्रदिशिक होगी। तो देखिए बैटरी के धन सिरे से पी क्षेत्र को जोड़े हैं और बैटरी के सिरे से क्या है, एन क्षेत्र से। तो सीधी सी बात, बाएं तरफ की जो पीएन संधि है ये क्या है, अग्रदिशिक। ठीक, क्यों अग्रदिशिक में यही शर्त है कि बैटरी के धन क्षेत्र को पी क्षेत्र, धन सिरे को पी क्षेत्र से जोड़ देंगे और ऋण सिरे से एन क्षेत्र से। तो जो पीएन संधि डायोड होता है वो अग्रदिशिक होता है। तो देखिए इसलिए बाईं ओर की जो पीएन संधि है वो क्या है, अग्रदिशिक। और जब यह अग्रदिशिक होगा धारा प्रवाह करेगा। धारा प्रवाह करने का मतलब है इसका जो प्रतिरोध होता है बहुत कम। बाईं तरफ की पीएन संधि का प्रतिरोध क्या होगा, बहुत कम होगा। ठीक, फिर देखिए दाएं तरफ की जो पीएन संधि होती है, देखिए एन और पी को मिलाकर इसको ऐसे पढ़ेंगे पीएन संधि। ये क्या है, पश्चदिशिक होती है। क्यों, क्योंकि इधर जो बैटरी जुड़ती है उसका ऋण सिरा पी क्षेत्र से और धन सिरा क्या है, एन क्षेत्र से जुड़ा होता है। तो आपको हमने पीछे पढ़ाया था कि जब पीएन संधि पश्चदिशिक होती है तो उसमें धारा प्रवाह बहुत कम होता है, लगभग शून्य होता है, और प्रतिरोध उसका क्या होता है, बहुत उच्च होता है। तो देखिए वही लिखा गया है, दाईं ओर की पीएन संधि पश्चदिशिक और उच्च प्रतिरोध वाली होती है। ठीक, पश्चदिशिक और उच्च प्रतिरोध वाली होती है। इस तरह से एक ट्रांजिस्टर के अंदर जो धारा होती है, इस बैटरी कारण धारा धन सिरे की ओर, तो बीच आधार बीच से धारा IB निकल के क्या है, उत्सर्जक I में प्रवेश करेगी, ये धारा होगी। और इसमें क्या होगा, इधर से धारा क्योंकि ऋण से धन सिरे की ओर, तो संग्राहक से धारा बाहर आएगी IC, इस तरह से निकल के आती है। तो पीएनपी जो ट्रांजिस्टर होगा उसमें आधार से और संग्राहक से धारा ठीक इस तरफ घड़ी की दिशा में निकलती है बाहर की ओर, और उत्सर्जक में धारा जाके क्या करती है, प्रवेश करती है। ठीक, आई क्या है, उत्सर्जक धारा। आई क्या है, उत्सर्जक धारा है। IB क्या है, IB आधार धारा है। और IC क्या है, संग्राहक धारा है। IC क्या है, संग्राहक धारा है। ठीक, तो इस तरह से ये आपको समझ में आया। इस तरह से इनकी धाराओं के बीच में, पीएनपी ट्रांजिस्टर की धारा के बीच में संबंध ध्यान से देखेंगे। IB और IC इधर से बाहर को निकल रही है और दोनों यहाँ मिलके इधर किस में प्रवेश करती हैं, उत्सर्जक में। तो इसका मतलब पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो धारा के बीच में संबंध होगा, आधार धारा, संग्राहक धारा और उत्सर्जक धारा, तो इसमें जो संग्राहक उत्सर्जक धारा है कैपिटल I इक्वल होगी आधार धारा IB और प्लस संग्राहक धारा IC के। ठीक, तो ये धारा के बीच में संबंध निकलेगा। पीएनपी ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक धारा जो होती है आधार धारा तथा संग्राहक धारा की योग क्या होती है, बराबर होती है। चित्र से देखिए स्पष्ट दिख रहा है, इसमें से धारा बाहर आ रही है और IC भी बाहर, दोनों यहाँ मिलेंगे और आगे कहाँ चले जाएंगे, उत्सर्जक में। ठीक, तो I इक्वल टू क्या होता है, IB प्लस IC। तो एक और क्वेश्चन यहाँ पास पूछता है ट्रांजिस्टर का, पीएनपी ट्रांजिस्टर का प्रतीक क्या पूछता है आपसे, पीएनपी ट्रांजिस्टर का प्रतीक। तो चलिए इसका हम पूरे, कभी किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में जब हम इसको लगाते हैं तो उसको इतना पूरा ग्राफ नहीं बनाते हैं, उसका एक सिंबल होता है। जैसे पीएन संधि डायोड का सिंबल था, तो इसमें क्या है देखिए, एक वृत्त ऐसे खींच लेंगे। सबसे पहले हमारे साथ क्या करें, एक वृत्त ऐसे खींचोगे। ठीक, ट्रांजिस्टर प्रतीक बनाने के लिए उसके बाद नीचे एक लाइन ऐसे खींचना है, थोड़ा सा स्पेस करके, थोड़ा सा मोटी लाइन खींचेंगे, इसको नीचे की ओर लिखा देंगे। यहाँ से एक लाइन इस तरफ, ठीक, और यहाँ से एक लाइन क्या है, इस तरफ खींच देते हैं। ठीक, ये टर्मिनल होते हैं, इस तरह बाहर कर देते हैं। अब इसके बाएं और E है तो इसको E, इसको कलेक्टर C, और ये जो लाइन होती है इसको बेस B। तो E फॉर इमीटर यानी उत्सर्जक सीधा, C फॉर कलेक्टर यानी संग्राहक सीधा, और B फॉर बेस यानी आधार, बीच की जो बारीक तरह को बताएगा। और अब इसमें देखिए ये पूरा इसका सिंबल है पीएनपी ट्रांजिस्टर का। ठीक, ट्रांजिस्टर का सिंबल ऐसे बनता है, बस पीएनपी होगा तो इसमें धारा जो होगी वो इस तरह दिखा जाएगा कि E से B की ओर। तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है,
तो इस तरह से जो धारा प्रवाह इस तरह से इसमें जो, और ये जो धारा प्रवाह है, ये जो आई है धारा प्रवाह दिशा दिखाएगा, बल्कि कोटरों की दिशा को बताएगा। किसको बताएगा? ये जो एरो है ये किसके? कोटरों के प्रवाह की दिशा को बताता है। ठीक, कोटरों के प्रवाह की दिशा को या धारा प्रवाह की दिशा को बताता है। तो ये किसका प्रतीक है? पीएनपी ट्रांजिस्टर का। तो इसमें एरो जो है ई से बी की ओर दिखाएंगे। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया। अब आप इसको क्या करते हैं, शार्ट स्क्रीन ले सकते हैं। ये इसका पीएनपी ट्रांजिस्टर का परिपथ आरेख कैसे, ठीक, ये इस पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या है आपको लिखा है, और वो उसका सैंपल। कभी एक नंबर में आपसे सिर्फ सैंपल अकेले पूछ लेता है। ठीक, उम्मीद है कि आप इसका शार्ट स्क्रीन ले लिए होंगे। चलिए अब हमको इसको हम देखिए मिटाते नहीं, क्योंकि ये इसी में थोड़ा आप डिफरेंस समझिए कि दोनों में अंतर क्या है, पीएनपी और एनपीएन में। तो देखिए हम यहाँ चेंज करते हैं हेडिंग। ठीक, ध्यान से देखिएगा, हेडिंग को हम क्या लिख रहे हैं। अब हमको पीएनपी ट्रांजिस्टर हो गया, एनपीएन ट्रांजिस्टर चाहिए। क्या है? एनपीएन ट्रांजिस्टर। आप अब अगले हेडिंग क्या डालोगे? एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक बेटा, क्या डालोगे? एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब एनपीएन जैसे करेंगे तो इसका मतलब पी जो क्षेत्रों बीच में आया, इसका मतलब इस बार पी टाइप अर्धचालक का बहुत बारीक महीन तराश लेना है, जिसको दो एन टाइप अर्धचालक के छोटे गुटकों के बीच में दबाना है। ठीक, दो एन टाइप अर्धचालक छोटे गुटकों के बीच में दबाना है। ठीक, और इस तरह से हमको लेकर चलना है। इसमें से जो पहली पीएन संधि होगा उसको अग्रदिशिक दिखाना है, और दूसरी पीएन संधि को क्या दिखाना है? पश्चदिशिक। देखिए चित्र सेम ऐसे ही बनेगा, अंतर देखिए क्या कर दोगे आप यहाँ पास, ध्यान समझिएगा। देखिए पी टाइप पीएनपी आपको हम समझा चुके हैं, अब एनपीएन हम समझाने जा रहे हैं। और एनपीएन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, देखिए चित्र ऐसे ही बनेगा, सेम टू सब ऐसे खींचना है। लेकिन बस इस बार जो बारीक महीन तराश है, प्लेट है, वो पिच होगी, और ये जो पी प्लेट बारीक तराश है वो एन टाइप अर्धचालक के दो गुटकों के बीच में दबी होगी। ठीक, जिसमें से बाईं तरफ के एन टाइप अर्धचालक को हम उत्सर्जक कहेंगे, बीच में जो महीन बहुत बारीक पी टाइप अर्धचालक की प्लेट होगी उसको आधार कहेंगे, और जो दाएं तरफ एन टाइप अर्धचालक की प्लेट गुटका है उसको क्या है? संग्राहक इसमें भी कहेंगे। ठीक, अब देखिए अगर हम इसको अग्रदिशिक, इधर अग्रदिशिक दिखाना है, इसमें भी इधर बाएं तरफ अग्रदिशिक दिखाना है, तो देखिए बैटरी के सिरे को हमको बदलना पड़ेगा। बैटरी के सिरे को अगर हम बदलेंगे तभी अग्रदिशिक हो सकता है, क्योंकि अब ये जो गुटका है एन टाइप अर्धचालक है, वो बैटरी का सिरा क्या है? धन सिरे से जुड़ा हुआ है। एन टाइप अर्धचालक धन सिरे से जुड़ेगा, और इधर ये बीच वाला क्या है? आधार पी टाइप अर्धचालक है, ऋण से जुड़ा है, तो सीधी सी बात है क्या होगा? पश्चदिशिक होगा। इसलिए हमको पहले बाएं तरफ वाले को अग्रदिशिक दिखाना है, तो हमको बैटरी की सिरे को इसमें क्या कर देना होगा? बदल देना होगा। तो ये ऋण सिरा हो जाएगा, ये क्या है? धन सिरा, तो ये अग्रदिशिक हो गया। अब इसमें देखिए जैसे बैटरी के सिरे को बदलेंगे तो धारा प्रवाह की दिशा बदल जाएगी। तो जो धारा प्रवाह धन से ऋण सिरे की ओर, क्योंकि बैटरी में धारा जो हमेशा धारा प्रवाह होता है वह परिपथ में धन सिरे से ऋण सिरे की ओर। अब धन से ऋण से धन सिरे को ऋण से धन सिरे की ओर होता है, इसलिए देखिए इस बार उत्सर्जक से धारा बाहर की ओर निकलेगी। ठीक, अब देखिए ये अग्रदिशिक हुआ, तो दाएं तरफ जो पीएन संधि होगी इसको हमको पश्चदिशिक दिखाना है, लेकिन बैटरी के जुड़ने से पहले से ऐसे जुड़ी है, तो इसलिए हम इसके सिरे को चेंज करेंगे। तो देखिए ऋण सिरा बैटरी का, ये क्या है? धन सिरा। इस तरह से अब देखिए जैसे हम चेंज करेंगे तो धारा ऋण से धन सिरे की ओर होगी। धारा क्या होगी? ऋण से धन सिरे की ओर होगी। इस तरह से जो संग्राहक इसमें धारा इस तरह से प्रवेश करेगी, और आधार में धारा की दिशा क्या होगी? चेंज हो जाएगी। ठीक, तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे। तो ये क्या बन गया हमारा? पीएनपी पीएनपी ट्रांजिस्टर नहीं, इस बार क्या बन के तैयार हो गया? एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ये हो गया। ठीक,
देखिए आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, कुछ करना नहीं। इस बार पी को बीच में रखना है, एन को दोनों एन को गुटके को बाहर रखना है और बैटरी की सीढ़ियों को क्या कर देना है, चेंज कर देना। और बैटरी की सीढ़ियों को चेंज करने से देखिए बैटरी के आधार पे अगर धारा के प्रवाह देखेंगे तो ऋण से धन की ओर, जिसका मतलब इस बार जो उत्सर्जक एन टाइप पर चला गया, इससे धारा बाहर की ओर निकलेगी और आधार में धारा क्या है, प्रवेश करेगी। इसी तरह से देखिए इसमें धारा की दिशा ऋण से धन से की ओर होगी, तो संग्राहक में धारा इस बार प्रवेश करेगी, उत्सर्जक निकली आधार और संग्राहक में प्रवेश करेगी। ठीक, अब देखिए आते हैं थोड़ा सा अभी इसको समझाते हैं। उसके पहले हम यहाँ इसके प्रतीक में देखिए, ये ई होगा, ये सी होगा, बी। देखिए क्योंकि ये ई है, ये बी है, ये क्या है, सी है बीच में, सॉरी दाईं तरफ सी है, बीच में बी है, तो ऐसे ही प्रतीक इसमें बनेगी, बस इसमें एरो की दिशा चेंज हो जाएगी। जब हम यहाँ पीएनपी ट्रांजिस्टर का प्रतीक लिखेंगे, एनपीएन ट्रांजिस्टर का प्रतीक जैसे लिखेंगे तो बस सैम्बल ऐसे ही रहेगा, सिर्फ जो एरो नीचे ई से बी की ओर था ये क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर। ठीक, और ध्यान से देखेंगे परिपथ की अपेक्षा इसमें जो प्रतीक है इसमें धारा जैसे उल्टा प्रतीत होता है कि इसमें देखिए ई से बाहर निकल रहा है, लेकिन इसमें क्या है, ऐसा लगता है कि बी से ई की ओर जाएगा। ठीक, एनपीएन ट्रांजिस्टर का प्रतीक, दोनों में कोई अंतर नहीं है। पीएनपी ट्रांजिस्टर का जब प्रतीक बनाएंगे, देखिए पीएनपी ट्रांजिस्टर का प्रतीक बनाते हैं, थोड़ा यहाँ समझाते हैं। तो ई से धारा क्या है, बी की ओर दिखाई जाती है, तो ये क्या है, पीएनपी ट्रांजिस्टर का प्रतीक है। लेकिन जब यही एनपीएन ट्रांजिस्टर का प्रतीक बनाते हैं तो बस इसकी दिशा को चेंज कर, ई से बी की ओर जो होती है उसको क्या है, बी से ई की ओर कर देते हैं। तो ये समझ आया होगा आपको। अब देखिए क्या है, तो इसमें देखिए इस बार क्या है, पी टाइप जो अर्धचालक का है, इसकी बारीक जो तराश है उसको हम क्या है बीच में लिए हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ एन पी एन ट्रांजिस्टर में एन के स्थान पे क्या रख देंगे, पी टाइप अर्धचालक की बहुत महीन तराश या महीन प्लेट लिए, पी टाइप अर्धचालक की। इस बार ये किसके, एन टाइप अर्धचालक के गुटकों में होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एन टाइप अर्धचालक के दो छोटे छोटे गुटकों के बीच में दबी होती है, सही हो जाएगा। बीच की बारीक तराश को आधार, देखिए बीच की बारीक तराश इस बार पी है तो इसको हम आधार कहेंगे। दाईं ओर की, यहाँ देखिए दाईं ओर की इस बार पी नहीं है बल्कि क्या है, एन टाइप गुटके को उत्सर्जक, तथा दाईं ओर के, तो दाईं ओर देखिए इस बार पी नहीं है, क्या है, एन टाइप है, तो यहां पास क्या लिखेंगे, एन टाइप गुटके को संग्राहक सी कहते हैं। ठीक, फिर इसमें बाईं ओर की पीएन संधि क्या है, अगदेशिक है, बहुत कम प्रतिरोध वाली इसमें भी होगी। और तथा दाईं ओर की जो पीएन संधि है क्या है, इसमें भी परिदेशिक है, ये क्या है, बहुत उच्च प्रतिरोध वाली होगी। इसमें भी देखिए उसमें धारा IB और IC बाहर निकल के ए में प्रवेश कर रहा था, इसमें क्या होगा उसका उल्टा, इसमें संग्राहक से धारा बाहर निकल के आधार और इसमें उत्सर्जक जो है उससे धारा बाहर निकल के आधार और संग्राहक में प्रवेश कर रही है। तो इसमें भी क्या है, जो उत्सर्जक धारा है उसका योग आधार धारा तथा संग्राहक धारा के योग के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, तो इस तरह से आप इसका शार्ट स्क्रीन ले लीजिए। ये क्या हो गया, एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया, ये क्या होता है। ठीक, ये इसका परिपथ आरेख हो गया और नीचे वो क्या है, उसका प्रतीक हो गया। और प्रतीक में ध्यान रखिएगा, इसमें देखिए धारा ई से बाहर निकल रही है, तो इसके अनुसार उसने जो प्रतीक में धारा की दिशा दिखाई गई है, कोटरों के प्रवाह की दिशा दिखाई गई है, वो बी से ई की ओर, इसमें उल्टा, जैसे जो प्रतीक में होता है उसके जो उसका परिपथ में धारा होती है प्रतीक में, उसके उल्टा दिखाते हैं। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। इसका शार्ट स्क्रीन ले लीजिए आप लोग, क्योंकि हमको अब इसका एनपीएन ट्रांजिस्टर या फिर जो ट्रांजिस्टर है उसके उपयोग पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं, उपयोग। आपको यदि नहीं समझ में आता है कोई भी टॉपिक्स, उम्मीद हम ये करते हैं कि आपको समझ में आए, तो आप उस कमेंट्स कर सकते हो। ठीक, चलिए ट्रांजिस्टर के उपयोग क्या होते हैं।
ट्रांजिस्टर के उपयोग, इसका यूज कहाँ करते हैं हम लोग? तो चलिए, पहला ट्रांजिस्टर का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक, ट्रांजिस्टर का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में करते हैं। किसमें करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। दूसरा, ट्रांजिस्टर का उपयोग इन्वर्टर सर्किट में करते हैं। तीसरा, ट्रांजिस्टर का उपयोग एम्पलीफायर, ये एक प्रवर्धक का कार्य करता है, एम्पलीफायर के रूप में करते हैं। तीसरा हो गया। चौथा, आपको गेट पढ़ाया गया है, तो ट्रांजिस्टर का उपयोग हम डिजिटल गेट बनाने में, किसमें? डिजिटल गेट बनाने में करते हैं। इस तरह से ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ मुख्य रूप से, जैसे इंटर में अभी करते हैं। इंटर में इसी चैप्टर में ट्रांजिस्टर का उपयोग एक स्विच के रूप में, किसके रूप में करते हैं? ट्रांजिस्टर का उपयोग स्विच के रूप में करते हैं। तो इस तरह देखा जाए तो यहाँ पास इसके कितने यूजेस हैं? 5। ट्रांजिस्टर का उपयोग क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में करते हैं, इन्वर्टर सर्किट में करते हैं। इन्वर्टर जो होता है उसका जो परिपथ हार एक होता है, उसके अंदर उसका जो सर्किट में आ जाता है, उसमें करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बनते हैं। सर्किट आप जानते हो, जैसे हमारे यहाँ परिपथ जो होता है, उस इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट होते हैं, का बहुत सारे उसमें अंदर पार्ट्स होते हैं, उसके अंदर जो जाल पूरा बनता है, ठीक, उसमें करते हैं। एम्पलीफायर के रूप में, एम्पलीफायर एक प्रकार का प्रवर्धक होता है जो किसी तरंगों के आवृत्ति या आयाम में वृद्धि करता है, परिवर्तन करता है। तो एम्पलीफायर ये ऐसा उपकरण है, तो एम्पलीफायर के रूप में भी ट्रांजिस्टर उपयोग किया जाता है। डिजिटल गेट आपको पढ़ाया गया है, आर नॉट एंड गेट के उपयोग में भी हम ट्रांजिस्टर का उपयोग करते हैं उसको बनाने में। और स्विच, आप स्विच जानते ही हो, स्विच के रूप में भी कई अलग अलग भिन्न प्रकार की डिजिटल स्विचें भी होती हैं, तो जो उस डिजिटल स्विचें होती हैं उसमें भी हम ट्रांजिस्टर का उपयोग करते हैं। इस तरह से ट्रांजिस्टर कितने उपयोग है? 5। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, इन्वर्टर सर्किट में, एम्पलीफायर में के रूप में, डिजिटल गेट के बनाने में, और स्विच के रूप में हम ट्रांजिस्टर का उपयोग करते हैं। ठीक, अब इसी चैप्टर में हम ट्रांजिस्टर की आज हम लोग ट्रांजिस्टर के प्रकार, पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर सीखे, उसका प्रतीक सीखे और ट्रांजिस्टर का उपयोग सीखे। अगले वाले वीडियो में हम ट्रांजिस्टर, पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर की कार्य विधि, वो कैसे कार्य करता है, उसमें धारा प्रवाह और कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन या कोटर के रूप में होता है, तो और अच्छे सीखेंगे। एग्जाम में वो पूछा भी जाता है, ये भी पूछा जाता है। तो आज की क्लास यहीं तक, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और अगर आप में एग्जाम टाइम में कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको कम समझ में आता है, तो आप कमेंट्स करिएगा, उस पर हम आपको वीडियो बना के कोशिश करेंगे, डालेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक, जय हिंद।